हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए, आइए हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर यानी 2.1 को लेकर के चल रहे हैं। तो प्रश्नावली देखिए यहाँ पे 2.1 पहले दे रखा है हमारा। अगर बहुपद बहुपद चैप्टर है हमारा, ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की किताब है ये वाली। इसमें बहुपद चैप्टर को हम लेके चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? बहुपद चैप्टर, ठीक है। ये हमारा बहुपद चैप्टर है, इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले पहला हमारा आता है प्रश्नावली 1.1। इन्होंने ये कहा है, हमारी जो ग्राफ दे रखे हैं, इन्होंने ये कहा है निम्नलिखित ग्राफों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? निम्नलिखित ग्राफों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्यांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, इसको बता करके, ठीक है। जैसे मान लिया हम शून्यांक निकालते हैं, अगर कोई हमारा ग्राफ दे रखा है ये, पहले तो आप ये समझ लो आखिर शून्यांक होता क्या है। ये तो सभी को पता होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, एक्स अक्ष, और ये होती है हमारी वाई अक्ष। क्या होती है? वाई अक्ष। शून्यांक का मतलब ये होता है कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटे, एक्स अक्ष को जितनी जगह काटे, वही हमारे क्या होते हैं? शून्यांक। क्या होते हैं वो? हमारे शून्यांक कहलाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, कितनी जगह काटा? दो जगह। तो इसके अगर शून्यांक हमको कोई बताने होंगे तो शून्यांक कितने होंगे हमारे? शून्यांक बराबर दो। कितने होंगे? शून्यांक बराबर दो। जैसे हम और एक कोई तिरछा सा ग्राफ बना लो, उल्टा सीधा। जैसे हमने ये इस तरीके से ये और ये ग्राफ बना, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई और ये हमारी क्या हो गई? वाई अक्ष। हमें वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं। मेन बात क्या आती है, हमारा अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी भी जगह काटेगा वही हमारे शून्यांक हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा? शून्यांक। तो देखिए, देखते हैं हम आखिर हमारी ये ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है। एक, दो और तीन और चार। शून्यांक या मूल एक ही बात होती है। अगर हम शून्यांक बोल दें तब भी वही बात है, मूल बोल दें वही बात है। तो शून्यांक या मूल एक ही बात है। कितने हो जाएंगे हमारे? चार। कितने हो जाएंगे हमारे? चार। अब बात करते हैं, देखिए आते हैं प्रश्नावली पे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे ग्राफ हमको ये दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला ग्राफ दे रखा है। चलिए हम बनाते हैं। निम्नलिखित ग्राफों के शून्यांकों की संख्या बताइए। क्या बोला है? निम्नलिखित ग्राफों के शून्यांकों की संख्या। तो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 का पहले सवाल। पहले के पहले में ग्राफ दे रखा है हमारा, ये ग्राफ दे रखा है। पहले के पहले में क्या दे रखा है हमारा? ये ग्राफ, ये एक्स अक्ष होगी और ये होगी हमारी वाई अक्ष, होगी हमारी, ठीक। अब ग्राफ हमारा ये दे रखा है इस तरीके से, ये ग्राफ दे रखा है। अभी अभी हमने आपको ये बताया था आखिर हमारे में शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं आखिर ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है। देखिए ग्राफ हमारा ये रहा, इसने काटा किसको? वाई अक्ष को। वाई अक्ष वाला हम काउंट नहीं करते हैं, वाई अक्ष वाला हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारे यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जीरो। शून्यांक बराबर क्या हो जाएगा? शून्यांक बराबर शून्यांकों की संख्या या शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? या वो मूल पूछे, मूल और शून्यांक एक ही बात होती है। मूल बराबर कितना हो जाएगा हमारी? जीरो। पहला ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा देखिए ग्राफ हमारा ये दे रखा है, ये वाला। तो ये वाला चलिए प्लॉट करते हैं, फिगर प्लॉट करते हैं। ये हमारी एक्स अक्ष रही और ये वाई अक्ष रही, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से रखा है, ये इस तरीके से। थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा? सिर्फ एक जगह। तो हमारे मूल या शून्यांक कितने हो जाएगा? मूल या शून्यांक हमारी एक ही बात होती है, बराबर कितना हो जाएगा? एक। बराबर कितना हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गए हमारे मूल और शून्य। अगला देखिए ग्राफ नंबर तीसरा ये रहा। तो ग्राफ नंबर तीसरे को देखिए यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये दूसरा, पहले का दूसरा, और यहाँ भी देखिए तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा ग्राफ है हमारा, ये हमारा एक्स है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया हमने। अब देखो हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमारा ये दे रखा है इस तरीके से। तो ये ग्राफ दे रखा है हमारा ये इस तरीके से ऐसे आया और इस तरीके से काट के चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से रखा है सवाल तीसरा। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ को हम चेक करेंगे आगे से एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। तो यही हमारे मूल हो जाएंगे, मूल या शून्य। यही हमारे मूल या शून्य है। बराबर कितना हो जाएंगे 3। कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सवाल नंबर चौथा ग्राफ, ग्राफ नंबर चौथा। तो देखिए हमारा चौथा ग्राफ ये रहा। चौथे ग्राफ हम दिखा दे रहे हैं कॉपी में, ये रहा। हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारी एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से। ग्राफ दे रखा है ऐसे, देखिए यहाँ पे ग्राफ हमारा इस तरीके से दे रखा है। तो हम बस इसमें यही चेक करेंगे आखिर हमारे एक्स को कितनी जगह काटा है। तो एक ये पॉइंट रहा, दूसरा ये पॉइंट रहा। तो शून्यांक या मूल हमारे हो जाएंगे, शून्यांक या मूल कितने हो जाएंगे हमारे 2। कितने हो जाएंगे 2। देखिए हमने 4 करवा दिए। ये देखिए यहाँ पे चौथा, पांचवा, पांचवा 4 करवा दिए। पांचवा यहाँ पे देख लेते हैं, पांचवा और छठा। पांचवा पहले हम आपको ग्राफ दिखाते हैं। पांचवा ग्राफ ये रहा, सवाल नंबर पांचवा। चलिए इसको भी बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें कितने हमारे मूल्य या शून्य होंगे। तो हमारा ये रहा ग्राफ। ये हमारी एक्स अक्ष रही और ये वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। उसमें देखिए यहाँ पे ग्राफ हमारा ये दे रखा है, पांचवा ये रहा। उसमें देखते हैं आखिर हमारा ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा। तो देखिए पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। कितनी जगह होगा हमारे 4। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांक बराबर, शून्यांक बराबर 4, शून्यांक बराबर 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर छठा। सवाल नंबर छठा, छठा के ग्राफ दिखा देते हैं आपको इस तरीके से रखा। ठीक है, इस वाले में देखिए यहाँ पे अगर हमारा एक्स अक्ष को काटता है, जैसे मान लिया टच करे, तो शून्यांक कितना होगा, केवल एक शून्यांक होगा। कितना होगा, केवल एक शून्यांक होगा, जो कि छठा क्वेश्चन में यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अभी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गई हमारी एक्स अक्ष और ये हो गई हमारी वाई अक्ष। क्या होगा ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष होगी, ये वाई अक्ष। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमारा दे रखा है इस तरीके से, अरे यहाँ पे इसको टच ही किया, केवल क्या किया, टच। टच किया और ये यहाँ से टच किया और सीधा निकल गया इस तरीके से। ये ग्राफ दे रखा है, देखिए हम। तो देखते थे हम आगे, देखिए यहाँ पे ग्राफ, इसमें भी देख लीजिए आप, ये रहा। तो हम देखो जो टच करता है ना हमारे ग्राफ, उसको सिर्फ एक काउंट करते हैं। ये टच किया, ठीक है, इसको सिर्फ सिंगल काउंट कर रहे हैं, कोई डबल नहीं काउंट करेगा। और एक बार यहाँ कट किया, तो कितने होगा हमारे 1, 2 और 3। कितने होगा हमारे 1, 2 और 3। यहाँ पे शून्यांक बराबर हो जाएंगे, शून्यांक बराबर 3, शून्यांक बराबर 3। देखिए यहाँ पे हमारी ये पहली एक्सरसाइज फ्रेंड्स खत्म हो गई, यानी 2.1। बस ये ग्राफ इन्होंने दे रखे हैं और इन ग्राफों में ही आपको पूछा है आखिर कितने शून्यांक होंगे। हमने ऊपर 2 ग्राफ अपने आप से बनाए थे। अगर कोई हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है,
तो उसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। बाई एच को कितनी भी जगह काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लिया आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ इसी में बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लिया वहाँ पे बाई एच को ढेर सारी जगह काट दे, ऐसे उल्टा सीधा ऐसे काटता चला जाए, तो बाई एक्स एच को केवल एक ही जगह काटे, शून्यांक केवल एक ही होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज थी जो कि समाप्त हो गई है। अब आपको हम अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज को निपटाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी बच्चे जो भी हमारे हाई स्कूल से जुड़े हुए हैं, ये हाई स्कूल की एक किताब, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, उस पर हम सॉल्व कराते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।